श्री राधे नारायण। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद हमदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप हमारे साथ हमारे साधना स्थल से ही श्रीमद् भागवत की कथा, जो मूल कथा है, जिसके 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद, और वेदव्यास जी महाराज के द्वारा जो रचित है उसका आप मूल अनुवाद श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें प्रसंग है कि भगवान की कथा और भगवान की भक्ति का माहात्म्य। क्योंकि जब तक हमें किसी वस्तु के महत्व का पता नहीं चलता तब तक उस वस्तु से स्वाभाविक प्रेम नहीं होता, और जब हमें उसकी कीमत मालूम पड़ जाती है, उसका मूल्य मालूम पड़ जाता है, तो उस वस्तु से हमारा स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। इसलिए आइए आप भागवत प्रेमी भागवत जी की कथा की महिमा का श्रवण करें। नारायण। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुन करके रोमहर्षण के पुत्र श्री उग्रश्रवा जी को बड़ा ही आनंद हुआ, और उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करते हुए कहा कि हे शौनक जी, जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, जो लौकिक और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान होते हैं, अभी उनका अवसर भी नहीं आया था, और वो माता के गर्भ से निकल करके संन्यास लेने के उद्देश्य से चल दिए जंगल की ओर। अब उनको जाते देख करके प्रत्येक पिता को मोह होता है कि जो हमने संपत्ति जोड़ी है, उस संपत्ति का कोई न कोई तो उत्तराधिकारी होना ही चाहिए। इसलिए वो पीछे पीछे चल दिए और पुकारने लगे ब्रह से कातर होकर के। सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान इसलिए धर रहे हैं क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा उन्हीं के द्वारा श्री परीक्षित महाराज को श्रवण कराई गई, और श्री सूत जी महाराज ने भी अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी भगवान से ही इस कथा का श्रवण किया। व्यास जी महाराज के द्वारा भी श्रीमद् भागवत और अन्य वेदांग पुराणों का श्रवण किया है। तो उन्होंने बताया कि जो राजा परीक्षित को जिन सुखदेव जी भगवान ने ये कथा सुनाई वो कौन थे। आइए उनका हम ध्यान धरते हैं। तो व्यास जी महाराज उनको जाते हुए पुकारने लगे, बेटा बेटा बेटा। तो सुखदेव जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, और उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे व्यासदेव, जिसको तुम बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हो ना, वो सर्वभूत हृदयम मुन मानतु अस्मि। वो तो सभी के हृदय में विराजित
वो आत्मस्वरूप परमात्मा हैं। ऐसे उन सुखदेव जी भगवान के श्री चरणों की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया और बताया कि हे शौनक जी, ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। यानी कि संसार में फंसे हुए जो लोग हैं और इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला ये अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े महात्माओं ने, आचार्यों ने, श्री सुखदेव जी आदि ने इसका वर्णन किया है। इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसे सर्वभूत हृदय महात्माओं की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर और नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास जी महाराज को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत जी की शरण में ग्रहण करता हूँ। ऐसा सूत जी महाराज ने कहा। सबई पुंसाम पुरो धर्मो यतो भक्तिर दोछजे। हे ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि भी हो जाती है। मनुष्यों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए, और भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो। कामना रहित भक्ति होनी चाहिए, जिसको कहते हैं निष्काम भक्ति। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, और ऐसी भक्ति से आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके वो जीव कृतकृत्य हो जाता है। हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का भी आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति प्रेम पैदा न होए तो बेकार का ही वो श्रम है। मानो धुआं में और अग्नि में अपने शरीर को ही कृश किया। क्योंकि जितने भी धर्म हैं, जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, उन सब की फल प्राप्ति तो यही है कि भगवान के श्री चरणों में हमारा अनन्य प्रेम हो जाए। धर्म का फल तो मोक्ष होता है, लेकिन धर्म जो दान पुण्य आदि जो लोग करते हैं वो धन के लिए करते हैं। लेकिन महाराज, धर्म हमारी बुद्धि में रहता है, और जो धन है, जो अर्थ है, ये तो हमारे शरीर के बाहर रहता है। इसके लिए धर्म को दाव पर मत लगाओ। उसकी सार्थकता धन प्राप्त करने में नहीं है, ये जन्म मरण से मुक्त होने में उसकी सार्थकता है। अर्थ तो केवल धर्म करने के लिए होता है, दान आदि के लिए होता है। अरे भोग विलास उस धन का फल नहीं माना गया, क्योंकि भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना थोड़े ही है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह के लिए, यानी कि हमको अर्थ और काम जो उपभोग करना है वो धर्म के अंतर्गत करना है। तो बोले महाराज, जीवन का फल क्या है? बोले जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। ये नहीं कि जीवन से बहुत दान पुण्य करके, धर्म कमा करके हम स्वर्ग आदि की प्राप्ति करें, ये उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद घन स्वरूप को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, अन्य अन्य भगवान के नामों से उसको पुकारते हैं,
वो तत्व ही ब्रह्म है। श्रद्धालु महात्मा जन भागवत जी के श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। श्री शुक जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा अपने अपने आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि तो इसी में है कि परमात्मा के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, यही उसकी सिद्धि है। नारायण श्री शुक जी महाराज ने बताया कि देखो, कर्मों की गांठ जो है बड़ी कठिन है। एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही निरंतर श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन और ध्यान हमको एकाग्र मन से भगवान का ही करना चाहिए। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस बंधन की गांठ को काट डालते हैं। तो भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं से प्रेम न करे। अरे संसार में महाराज हम बंधनों में ही फंसे हैं। हमें सुबह से और सोने के समय तक, रात्रि तक न जाने कितने दुखों से पीड़ित होना पड़ता है। इन सारे दुखों को जड़ से उखाड़ने के लिए केवल श्रीमद् भागवत ऐसा है कि जिसमें भगवान के अनेक अवतारों की लीला कथाएं हैं, जिनको श्रवण करके हमारा मन शांत हो जाता है, अंतःकरण शीतल हो जाता है। हे शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, महत्पुरुषों की सेवा करने से उसके बाद श्रवण की इच्छा होती है और फिर हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके बाद भगवान की कथा में रुचि होती है। इसलिए सबसे पहले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगवान ने जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है वो यही बताई कि सबसे पहले हमको संत भक्तों का संग करना चाहिए और उस संग से ही भगवान की कथा में हमारी प्रीति होती है। अब कोई संत मिलें, कोई महापुरुष मिलें तो आप उनसे अपने घर की चर्चा मत करो, उनसे तो भगवान की लीला कथा सुनने के लिए आग्रह करो, प्रार्थना करो, विनती करो। लोग जो हैं अपने दुख को बताने लग जाते हैं कि महाराज कोई उपाय बताओ। अरे जन्म जन्मांतरों से तुम दुखी ही तो होते आ रहे हो भाई। इस दुख से छूटने के लिए ही तो तुम्हें संतों की शरण में जाना है और वहाँ से अद्भुत भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अथवा ये भोग विलास की सामग्रियों में तुम्हें कहीं शांति नहीं मिल सकती। बोले उसके बाद में जब कथा में रुचि होती है तो भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन, ये दोनों ही हमारे हृदय को पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं, यानी कि बिना कारण ही उनका हित करने वाले हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तो पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है, जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। तब तो फिर महाराज रजोगुण और तमोगुण के भाव, यानी रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और तमोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, ये सब शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर के सत्वगुण में स्थित होकर के निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है और तब भगवान के उस तत्व का अपने आप ही अपने हृदय में अनुभव हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयांते, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं जिससे कि चारों ओर उस प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है।
हृदय में आनंद स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की जो गांठ है वो खुल जाती है और सारे संदेह संशय मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति करते हैं, जिससे कि आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। और वो प्रसाद कैसा, गीता जी में भगवान बताते हैं, प्रसाद सर्व दुखानाम हानिश्य उपजायते प्रसन्न चेत सहे आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि पवित्र हो जाती है, भगवान आकर के उसमें विराजमान हो जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और प्रसाद क्या है, बोले कि परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो हम विषयों में आनंद खोज रहे हैं ना, उस आनंद का सागर हमारे हृदय में ही प्रकट हो जाता है। हे शौनक आदृशियों, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होती है। इसके लिए परमात्मा विष्णु बन करके आते हैं, ब्रह्मा बन करके आते हैं, रुद्र बन करके आते हैं। ये 3 नाम वही तत्व रूपी ब्रह्म ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि की भक्ति से ही होता है। जैसे धरती के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। उसी प्रकार तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। और अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण के भागी बन जाते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते और ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुण और रजोगुण में भैरव आदि भूत पिशाच आदि की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और सत्वगुणी भगवान विष्णु को छोड़ देते हैं। गीता जी में भगवान ने बताया ना कि भूतान यान्त भूतेज्या यान्ति मद्या जने अपि माम। जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं और जो मेरा पूजन करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो भगवान विष्णु को छोड़ करके छोटी छोटी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम भूत प्रेतादि की और साधना करते हैं। तो फिर इससे क्या है कि वो तमोगुणी साधना है। उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वो धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, प्रेत, पितर, प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदों से मिला हुआ होता है। लेकिन वेदों का तात्पर्य तो, वेदों का रस तो श्री कृष्ण भक्ति में ही है। यज्ञों का उद्देश्य तो श्री कृष्ण भक्ति में ही है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागतिः। यानी कि योग के लिए जो कुछ भी हम मेहनत करते हैं वो किस लिए, वो श्रम किस लिए, वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में, यज्ञों का तात्पर्य श्री कृष्ण में, योग का तात्पर्य श्री कृष्ण में, यानी समस्त कर्मों की परिसमाप्ति श्री कृष्ण की भक्ति में है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है और सब गतियां श्री कृष्ण में समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से हैं और तत्व की दृष्टि से नहीं हैं,
उन्होंने सर्ग आदि के यानी कि सृष्टि के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं और इनके भीतर रह करके भगवान इनसे युक्त जैसे मालूम पड़ते हैं, वास्तव में तो वो परिपूर्ण विज्ञान घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वो अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तो अनेक सी मालूम पड़ती है। ऐसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योगियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते हैं और कराते हैं। जीव भूताम महाबाहो, ये जो जड़ प्रकृति है इसको जीव रूप से, चेतन रूप से वो धारण करते हैं और महाराज वही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। हे शौनक आदृश्यो, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके भगवान सत्गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय की कथा को आपने श्रवण किया, जिसमें भगवान की महत्ता का वर्णन किया और भगवान की कथा की महत्ता का वर्णन किया। तो इसी के साथ आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं और अगले समय में भगवान के अवतारों का वर्णन करेंगे, जो तीसरे अध्याय के अंतर्गत है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार हमारे इस भक्ति रसमयी ज्ञान धारा में जुड़े रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे भक्तजनों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप अवगत करावें और कोई विशेष अनुष्ठान के लिए अगर आपको हमें अवगत कराना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस कथा, श्री भक्तमाल कथा, श्री सुंदरकांड की कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, जितने भी भगवान के दिव्य अवतारों की कथाएं हैं वो सब हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध होंगी और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत करावें तो आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ लेंगे, जिससे कि आपको भगवत भक्तिमयी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। ओम शांति शांति शांति।